हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें कहा गया है कि इफ़ कोट इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, यानी कोट थीटा था ये, जहां पर हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आंसर नंबर 7 लिख लेता हूँ। गिवन है उसे लिख लेता हूँ। गिवन है आपका कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ओके, यहाँ कोई राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, जिसके अंदर इसको नेमिंग दे दी। क्या? ये जो एंगल आपका थीटा है और ए बी सी इसको लेबल कर लिया। ये 90 डिग्री है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो जिसके मुताबिक ये रिलेशन किसकी होती है, ये रिलेशन हमें पता है टेन थीटा की होती है। और टेन का उल्टा क्या करते हैं, यानी इसको उल्टा कर दें तो ये बन जाता है कोट थीटा का। क्या आएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ओके, यानी टेन का रिवर्स हो जाता है। तो थीटा के मुताबिक बेस बेस कौन है? थीटा यहाँ पर है, तो बेस अपना ये रहेगा, यानी ए से बी आपका 7 आ जाएगा जो कि बेस है। वहीं पर परपेंडिकुलर यानी थीटा के अपोजिट में साइड जो है यानी बी सी कितना, ये आएगा आपका 8 जो कि परपेंडिकुलर है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं हाइपोटेनस निकाल लेता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जो कि क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन है? ए से सी, यानी ए से सी लिख लेंगे। ओके, वहीं पर परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर आप देखिए यहाँ पर थीटा के सामने ये वाली साइड यानी बी सी का स्क्वायर, और बेस थीटा और 90 जिसके ऊपर है यानी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ए से सी कितना है? ए से सी फाइंड करना है, उसे एज इट इज लिख दिया। इज इक्वल टू में बी सी कितना है? बी से सी अपना 8 है यानी 8 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है? 7 है यानी 7 का स्क्वायर। ओके, जब दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे ये आएगा 64 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। दोनों को ऐड कर लिया तो ए सी स्क्वायर आ गया अपना रूट के अंदर 113, और विद कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों को प्लस करते हैं 113 आता है, लेकिन हमें यहाँ से स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल करना होता है, इस वजह से ये कर लिया। अब 113 जो है इसका स्क्वायर रूट होता नहीं, तो इसलिए अपन ए सी को यही मान लेंगे 113, वो भी रूट के अंदर। अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट पार्ट। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, फिर ओब्लिक यानी इसके अपोन में है क्या? 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और फिर है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी? जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी आइडेंटिटी होती है कोई ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होती है? ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा माइनस के साथ, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोस थीटा है और 1 माइनस कोस थीटा है, तो इस पे भी सेम ये आएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन में बी, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 8 है वो आ जाएगा, अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस रूट के अंदर है 113 वो आ जाएगा। स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस के लिए होता है बी अपॉन में एच, तो बी कौन है? यानी बेस यानी 7, तो 7, और अपॉन में हाइपोटेनियस बता रहा है, हाइपोटेनियस वही है रूट के अंदर 113 और स्क्वायर के साथ आ जाएगा। 1 का तो आ जाएगा 1, ठीक है जी, माइनस किया, 8 का स्क्वायर होता है 64 वो आ जाएगा, रूट के अंदर जो 113 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ये नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही 1 का आ गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 49, और अपॉन में 113 का स्क्वायर करें तो इसका भी रूट फिनिश हो जाएगा। अब एक बार इस नीचे वाले लेवल को भूल जाते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, है ना, सिर्फ इस नंबर का। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 113 इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 माना था यानी 113 माइनस 64। ऐसे ही अब नीचे वाले के लिए कर लेते हैं, कितना आएगा? ये भी एलसीएम लिया तो 113, ये आएगा 113 माइनस 49। अब
ये 113 जो है इसमें से 64 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 49 अपॉन में ऐसे ही 113 इसको लिख लिया और इसके अपॉन में इस 113 में से 49 को माइनस किया तो आ गया 64 और इसके अपॉन में ये जो दिया है 113 इसे लिख देंगे। ओके, तो अब ये 1 2 3 4 टाइम आ रखा है तो यहाँ पर फर्स्ट ये जो है इनको एच डी लिख लिया जाता है। ओके, और जो नीचे है इनको रिवर्स कर देंगे यानी 113 ऊपर चला जाएगा और 64 आ जाएगा आपका इसके अपॉन में, यानी इनको पहले ऐसे से लिखा ये रिवर्स हो गई तो ये 113 इससे कैंसिल हो रहा है। सिंपल हमें क्या आंसर मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है 49 नीचे से 64 तो हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में जो था इसका आंसर आ गया 49 अपॉन में 64। ओके, वहीं पर इसके सेकंड पार्ट को देखें तो वो हमें सिंपल सा पूछा है कोट स्क्वायर थीटा, क्या बताना है कोट स्क्वायर थीटा। ओके, तो जिसके लिए हमें पता है कि कोट की वैल्यू 7/8 दी है तो वही लिख लेंगे 7 अपॉन में 8, लेकिन स्क्वायर करना है स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इस तरीके से अपन इसके दोनों पार्ट्स को सोल्व कर देंगे। वहीं अगर जब आप आगे पढ़ोगे, जब 8.3 की तरफ जहाँ प्रूफ वाले क्वेश्चन है वहां से इसे चाहो तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको अल्टरनेट मेथड जो इसका, ठीक है। जैसे हमें क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, यही था। इसके ऊपर अपन ने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी लगाई, यानी ये बना था 1 का स्क्वायर यानी 1 आता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ऐसे ही 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो इसको भी 1 माइनस कोस थीटा लिख दिया विद स्क्वायर। ओके, अब यहां से हमें आगे 8.3 में एक फॉर्मूला मिलेगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो जब मैं इस साइन स्क्वायर को इधर रिप्लेस कर दूं तो कोस स्क्वायर बचता है, यानी कि कोस स्क्वायर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही 1 माइनस कोस इसी से बनाए, कोस को इधर रिप्लेस करके तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ना। अब यहां पर आप देख सकते हो कोस अपॉन में साइन क्या होता है, ये अपना होता है कोट थीटा, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे। ओके, और जो कोट की वैल्यू है उसे लिख देंगे 7 अपॉन में 8 और उस पर भी कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 7 का 49 8 का 64 तो 49 अपॉन में 64। जब आप आगे के एक्सरसाइज कर लोगे तब ये मेथड भी अप्लाई करके आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ओके।